Hello, my intelligent friends. Welcome to More Academy. Now, yesterday we have discussed about the basic concept of subsidiary book. What is a subsidiary book? Subsidiary books are nothing but specialized books. When a business is small, you may have only journal and ledger, and the things are going to be easy for you. But when a business grows and it is having multiple transactions on everyday basis, then there is a compulsion or there is a need for some specialized books which will be easy for the purpose of quick reference, quick calculation and afterwards mistake location. इसके लिए हमने क्या सोचा, फिर सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे. सब्सिडरी बुक्स मतलब डेडिकेटेड बुक्स है, स्पेशलाइज बुक्स है. और हमने देखा था कि किस तरीके का स्पेशलाइजेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. सबसे पहला कौन सा था, कैश एंड बैंक का ट्रांजेक्शन्स, जिसके बारे में हमने बोला था कैश बुक. फिर वो सिंगल कॉलम का कैश बुक रह सकता है. अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया तो बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बैंक बुक बनाएंगे. और बाद में दो अलग अलग बुक, एक कैश का ट्रांजैक्शन, एक बैंक का ट्रांजैक्शन, उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, सिंगल बुक बना के बोल सकते हो कि इसी के अंदर बोलूंगा कैश का भी ट्रांजैक्शन, बैंक का भी ट्रांजैक्शन. सिर्फ आई विल प्रिपेयर टू डिफरेंट कॉलम्स, सो इट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम और टू कॉलम कैश बुक. वन कॉलम विल बी डेडिकेटेड फॉर कैश, वन कॉलम विल बी डेडिकेटेड फॉर बैंक. एंड बाद में देखा था छोटे छोटे कैश एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश बुक. फिर हमने देखा था कि ये सर कैश के ट्रांजैक्शंस हो गए, बैंक के ट्रांजैक्शंस हो गए. व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नाइदर इन्वॉल्विंग कैश नॉर इन्वॉल्विंग बैंक बट दे आर द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स. मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात चालू है और गुड्स की बात चालू है. क्रेडिट गुड्स अगर ऐसा रहेगा तो इन दैट केस हम बोलेंगे. फिर उसके लिए अलग सेट ऑफ बुक्स बनाएंगे. एक परचेज बुक बनेगा, एक सेल्स बुक बनेगा, एक परचेज रिटर्न बुक और एक सेल्स रिटर्न बुक. अगर आपका बिजनेस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बनने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, लोगों को गुड्स बेचता है और बाद में उसको सेल्स बिल दे देता है, उसके बाद में उनको क्रेडिट पीरियड दिया रहेगा 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का वगैरह वगैरह, तो उनको बोलते हैं कि भैया आप क्रेडिट पीरियड के बाद में पैसा दोगे, ऐसा मुझे लिख के दो. तो पहले जो दिया वो बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले जो दिया वो सेल्स बिल, सॉरी फॉर दैट, पहले जो दिया वो सेल्स बिल, और अभी उनको बोला कि लिख के चाहिए मुझे कि आप 1 महीने के बाद पैसा दोगे, 2 महीने के बाद पैसा दोगे, 3 महीने के बाद पैसा दोगे वगैरह वगैरह. और वो जो लिखने का स्टाइल है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो भी कुछ फॉर्मेट बोला है उस फॉर्मेट में लिख के दे दो. तो उसको सेल्स बिल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज. फिर ऐसे दूसरे ने लिख के दिए हुए बिल अपने पास आते हैं कि उनके पास से पैसा आने का बाकी है, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल. और हमने किसी और को लिख के दिया कि भैया मैं पैसा देने वाला हूँ आपको, उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल. इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग 12वीं में सीखने वाले हैं. 11वीं में इतना याद रखो कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 3 तरीके का बिल्स बनता है, 3 तरीके का डॉक्यूमेंट बनता है. एक तो आपको ऑलरेडी मालूम है, उसका नाम है चेक. दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है प्रॉमिसरी नोट. तीनों में क्या टेक्निकल फर्क है हम लोग 12वीं में देखेंगे. अभी सिर्फ इतना याद रखो कि बेसिकली ये चेक के जैसा चल सकता है बट थोड़ा अलग तरीके से चलता है. तो अगर इसमें हमारा बिजनेस ज़्यादा डील करता रहेगा तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ पूरा करते रहेंगे, तो फिर अपने को बोलना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक. और जो ट्रांजैक्शन कैश के भी नहीं है, बैंक के भी नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स के भी नहीं है और बिल ऑफ एक्सचेंज के भी नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, देन वी आर गोइंग टू यूज द जर्नल. सो दीज आर द फॉर्मेट्स विच और दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. सो डेडिकेटेड हो गया अभी. मतलब जैसे मेरे सामने ट्रांजैक्शन आएगा तो बोलूँगा अच्छा ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, अच्छा कैश का ट्रांजैक्शन आएगा, तो जर्नल के अंदर मत जाओ, बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर, बिल्स पेएबल बुक के अंदर मत जाओ, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उधर मत जाओ. डायरेक्टली किधर जाना, कैश बुक में. फिर हमने कौन सा कैश बुक बनाया देख लो भैया. हमने सिंगल कॉलम बनाया कि डबल कॉलम बनाया, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से कॉलम में कहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है. काम खत्म. तो बाद में भी अगर कोई पूछेगा अरे वो 6 महीने पहले एक ट्रांजैक्शन किया था वो किधर है अभी ढूंढो, तो बोलूँगा 6 महीने पहले का ट्रांजैक्शन आराम से ढूंढ सकता हूँ. सिर्फ इतना बता दो कैश था क्या क्रेडिट था, गुड्स का था क्या नॉट गुड्स का था, बिल ऑफ एक्सचेंज का था कि बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं था. तो जैसे ही वो बोलेगा कैश का ट्रांजैक्शन था, हमको पता रहेगा अपने पास इतने सारे बुक्स है, एक क्या है कैश बुक है और क्या परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल, सब पूरा सामने बुक्स रखा है. उस ट्रांजैक्शन को कहाँ पे ढूंढने को जाने का, कैश बोला है ना, मतलब कैश बुक में ही रहेगा, ज़्यादा किधर देखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये क्विक रेफरेंस हो जाएगा. अभी तुम तो सब मॉडर्न ज़माने के बच्चे हो, तो तुमको तो सारा का सारा चीज़ें कंप्यूटर में रहता है, तो हम लोग कंप्यूटर में फटाफट से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं. हम कंप्यूटर को कमांड देंगे ढूंढ के दे दो तो ढूंढ के दिखाएगा.
और जो अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर ये सब चीज़ें तो फटाफट से मिल जाती है। तो आपको शायद इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा कि फट से ढूंढने का क्या फ़ायदा होगा करके, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब चीज़ें फटाफट से मिल रही है। आप कंप्यूटर के जैसा एक बड़ा असिस्टेंट आपके साथ बैठा हुआ है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको पूरा पूरा सब चीज़ें बना के दे रहा है। लेकिन थिंक अबाउट इट कि फ्रा लुका पैसियोली, वो 15वीं सेंचुरी की बात चालू है, तभी कंप्यूटर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, और बिजनेसेस बड़े बड़े बिजनेस बनते जा रहे थे। एम्स्टरडैम जैसा शहर जा रहेगा, या फिर रोम जैसा बड़ा रोमन एम्पायर जो अभी तभी तक खत्म हो गया रहेगा। तो ये सब लोग जब भी पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे ट्रांजैक्शंस करने को जाते थे, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का और ज़रूरत पड़ी तो फट से उसको रिट्राइव करने का विदाउट कंप्यूटर, तो उनको इसका कितना ज़रूरत पड़ता रहेगा। सो सब्सिडरी बुक वॉज एक्चुअली स्पीकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, कि जिसका फ़ायदा क्या हो गया, हम लोग डेडिकेटेड बुक्स बना रहे हैं तो बाद में ढूंढने को भी आसान होगा और चेकिंग करने को आसान होगा, मिस्टेक कहाँ पे वो लोकेट करने को भी आसान होगा। तो ये बेसिक था अपना सब्सिडरी बुक्स का। अब चलो देखेंगे आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है। तो लेट मी कंसिडर व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर सिंगल कॉलम कैश बुक। आज मैं सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक के 3 प्रॉब्लम करूँगा, कल डबल कॉलम कैश बुक के कुछ प्रॉब्लम्स करूँगा। तो ये है अपना फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो दिखने के लिए थोड़ा सा लेजर जैसा है, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे DR, पेन का कलर चेंज करता हूँ बाबा लोग, बेबी लोग। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे DR, राइट हैंड साइड को बोलेंगे CR। समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूँ। और पेज के बीच में फोल्ड किया हुआ है, बीच में वो अमाउंट कॉलम को बराबर फेंट लाइन है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो सर ये लेजर जैसा है, सिर्फ एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा है मालूम है? यहाँ पे ये देखो, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है और एक दूसरा एक्स्ट्रा कॉलम है। R नंबर मतलब क्या रहेगा? R नंबर इसका मतलब रिसीट नंबर, और V नंबर इसका मतलब रहेगा वाउचर नंबर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, मन में एंट्री करेंगे, जर्नल में नहीं जाएंगे। कैश का ट्रांजैक्शन है क्या, कैश आ रही है कि जा रही है। कैश आती रहेगी तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे सारे के सारे रिसीट्स आएंगे। एंड कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तो जहाँ पे पेमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में जाएंगे। सो रिसीट्स विल बी ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स विल बी ऑन क्रेडिट साइड। ऑल रिसीट्स ऑफ कैश ऑन डेबिट साइड, ऑल पेमेंट्स ऑफ कैश ऑन क्रेडिट साइड। ऐसे ही अपना काम चलने वाला है। तो ट्रांजैक्शन देखने का बोलेगा, अच्छा ये क्या है, कैश कमिंग इन है कि कैश गोइंग आउट है? कमिंग इन है, चलो डेबिट साइड में जाओ। गोइंग आउट है, चलो क्रेडिट साइड में जाओ, काम खत्म। तो कमिंग इन के टाइम तुमने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाया रहेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया रहेगा? रिसीट। तो उस रिसीट का नंबर रहेगा, वो नंबर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। गोइंग आउट के टाइम तुमने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाया रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो उस वाउचर का नंबर वहाँ पे लिखने का है। वाउचर के अंदर की अमाउंट कितनी है वो अमाउंट कॉलम में लिखनी है, और वाउचर का सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पे लिखने का है। रिसीट के अंदर की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, और रिसीट का सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पे लिखने का है। सो अगर बाद में किसी ने पूछा, अरे यार ये ट्रांजैक्शन तूने रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन ये क्यों किया था ट्रांजैक्शन, इसका कुछ डिटेल्स है क्या? सामने वाले ने सचमुच में बोला है कि मुझे पैसा मिल गया, उसका रिसीवर का सिग्नेचर है क्या? तो उनका रुको ना, मेरे पास रिसीट नंबर है, इधर लिख के रखा मैंने रिसीट नंबर क्या करके। अभी वो रिसीट नंबर देखूंगा तो फिर मैं रिसीट का फाइल निकालूंगा और रिसीट के फाइल में ढूंढूंगा किधर है वो रिसीट नंबर, और उसको बोलूँगा देखो ये देखो रिसीट है, हमने पैसा दिया था सामने वाले को, उसने पैसा सामने वाले कैसे पैसा लिया था, हमने उसको रिसीट दिया था, उसका नाम अता पता सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सपोज हमने पेमेंट किया रहेगा तो जिसको पेमेंट किया है उसने हाँ मुझे पैसा मिला ऐसा साइन दिया कि नहीं दिया, कैसे ढूंढने का? क्योंकि कैश बुक में तो साइन नहीं करेगा कोई भी। तो बोल के सर टेंशन मत लो, यहाँ पे हमने वाउचर नंबर लिख के रखा है, तो अब मैं वाउचर को ढूंढ सकता हूँ। फिर मैं वाउचर का फाइल निकालूंगा, वाउचर का फाइल निकालूंगा, उसके अंदर ढूंढूंगा वाउचर नंबर किधर है। फिर वाउचर नंबर, अच्छा सर देखो ये ना मिस्टर एक्स को पेमेंट किया था, मिस्टर वाई को किया था, फिर उसका साइन भी है, फिर ये किसने प्रिपेयर किया था, किसने ऑथोराइज किया था, चेक नंबर क्या था, कैश से दिया रहेगा तो कैश, चेक से दिया रहेगा तो चेक नंबर वगैरह क्या रहेगा, सब डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब क्विक रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे होना चालू हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया वी आर थिंकिंग ऑफ सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। कॉलम कौन से हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट नंबर, LF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कोई बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हो आप, सिंगल कॉलम कैश बुक बोल रहे हो और कॉलम देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है सर आपके पास, क्या बोल रहे हो कि आप
सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब अमाउंट का एक कॉलम डेबिट साइड में और अमाउंट का एक कॉलम क्रेडिट साइड में, इसके लिए उसको सिंगल कॉलम बोलते हैं। अगर डेबिट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम रहेंगे और क्रेडिट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम रहेंगे तो उसको डबल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। बाकी के कॉलम तो रहने वाले हैं ही, लेकिन अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम अगर ईच साइड में रहेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, चलो देन लेट मी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ना। पहला प्रॉब्लम अपने को करना है सिंपल कैश बुक। कोई बोलता है सिंपल कैश बुक, कोई बोलता है सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो क्या कहेंगे, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फॉर मार्च 2019। तो मतलब डेट अपने को पता चल गया, मार्च 2019 का कंसिडर करना है। कैश इन हैंड ₹2500, कैश इन हैंड ₹2500। तो इसका मतलब दे आर टेलिंग यू दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस, दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस। अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसको अपने को लेजर अकाउंट के अंदर लिखने का रहेगा। सर आपने बोला था सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी बुक इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ जर्नल। तो सर कैश बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नल, और जर्नल के अंदर हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस हम लोग लेजर के अंदर लिखते हैं। मैं बोलूँगा शाबाश, क्या होशियार बच्चा है मेरा, उसको सब परफेक्टली याद आ रहा है। मैंने परफेक्टली यही सिखाया था आप लोगों को कि सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल। मैंने आपको लेजर टॉपिक में सिखाया था कि ओपनिंग बैलेंसेस आर रिटन इन लेजर एंड नॉट इन जर्नल। तो ये आपने सोचा हुआ, याद किया हुआ चीज़ एकदम परफेक्ट है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको एक नया लेवल, नया लॉजिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ये जो कैश बुक है ना, कैश बुक जो सब्सिडरी बुक के अंदर आ जाता है, वो थोड़ा सा मिक्सचर वाला बुक है। वो जर्नल जैसा भी रहेगा और लेजर जैसा भी बिहेव करेगा। इट्स अ मिक्सचर बुक, हाइब्रिड बुक। इट हैज सम फीचर्स ऑफ जर्नल एंड इट हैज सम फीचर्स ऑफ लेजर। आई रिपीट, कैश बुक सब्सिडरी बुक्स के अंदर का कैश बुक, फिर वो सिंगल कॉलम रहने दो नहीं तो डबल कॉलम रहने दो। पेटी कैश बुक नहीं, हाँ, सिंगल कॉलम नहीं तो डबल कॉलम, ये 2 कैश बुक। इसके बारे में याद क्या रखने का कि भले ही ये आपको दिखता रहेगा कि सब्सिडरी बुक का पार्ट है, मतलब ये जर्नल का पार्ट है, मतलब इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक ये दोनों लोग जो है वो हाइब्रिड बुक्स है। वो प्योर जर्नल जैसे नहीं है, प्योर लेजर जैसे नहीं है। उसके अंदर थोड़े थोड़े फीचर्स ऑफ जर्नल है और थोड़े थोड़े फीचर्स ऑफ लेजर है। जर्नल के फीचर्स होने की वजह से इसके अंदर हम लोग नरेशन लिखेंगे, और लेजर के फीचर्स होने की वजह से इसके अंदर हम लोग उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टोटलिंग वगैरह सब चीज़ें पूरा करने वाले हैं। तो कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है, जर्नल का पार्ट है। ओपनिंग बैलेंस एक्चुअली स्पीकिंग जर्नल में नहीं आते हैं, लेकिन ये कैश बुक है, और कैश बुक सिंगल कॉलम नहीं तो डबल कॉलम कैश बुक इज अ हाइब्रिड बुक। इट बिहेव्स समवॉट लाइक जर्नल एंड समवॉट लाइक लेजर। इसके लिए मुझे उसमें लेजर का भी फीचर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस लिखने वाला हूँ। ओपनिंग बैलेंस का रूल क्या है? ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। बैलेंसेस का रूल है अपना, कहाँ पे लिखना है। तो ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज अवर एसेट। जस्ट अ मिनट। कैश इन हैंड is our asset. Asset always has a debit balance. Asset always has debit balance. ये मैं आपको सिखाया था लेजर का टॉपिक जब मैंने ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस नाम का अपना वीडियो है, 35-36 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लीजिए। उसके अंदर मैंने ये पॉइंट बोल कर रखा था कि रियल अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, पर्सनल अकाउंट रिसीवेबल रहेगा तो डेबिट बैलेंस, पेबल रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम रहेंगे तो डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस लॉसेस रहेंगे तो डेबिट बैलेंस, इनकम गेन्स रहेंगे तो क्रेडिट बैलेंस। ऐसा बेसिक रूल मैंने आपको लेजर के टॉपिक में, लेजर के अंदर ट्रायल बैलेंस के लेक्चर में सिखाया था। उसी रूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैश मतलब एसेट है, एसेट मतलब ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एसेट मतलब रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट मतलब ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो चलो भाई, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कैश इन हैंड एसेट है, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस है, एंड ओपनिंग डेबिट बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड। ओपनिंग डेबिट बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड। तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप से सिंपल कैश बुक के डेबिट साइड में जाऊँगा, वहाँ पे लिखूँगा 1 मार्च, वहाँ पे लिखूँगा 1 मार्च 2019, और लिखूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आएगा उसका ₹2500। फेंट लाइन है अपने पास, तो टोटलिंग करने को ईजी होता है, सो डोंट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
2500। सर नरेशन, ओपनिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को नरेशन नहीं आएगा, बाकी के एंट्रीज को हम लोग नरेशन लिखने वाले हैं। चलो फिर अभी अगला पॉइंट क्या है, देखो जरा आपका अगला पॉइंट है कैश पेड टू सुरेश। कैश पेड टू सुरेश, व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सुरेश? 1000। अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि हम लोग सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं। हम सोचेंगे पहले कि अगर हम लोग छोटे बिजनेस रहते थे, अगर अपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी कम रहते थे, तो हम लोग इसको किस तरह से रिकॉर्ड करते थे? तो हम बोलते थे कैश पेड टू सुरेश ना, शाबाश, मतलब सुरेश इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट। सुरेश इज द रिसीवर, सुरेश अकाउंट डेबिट, कैश इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब हम लोग जर्नल नाम के बुक के अंदर एंट्री करते थे सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना लिखते थे? 1000 ऑन द डेबिट साइड एंड 1000 ऑन द क्रेडिट साइड। फिर ये एक बुक हम साइड में रखते थे। फिर हम लोग लेजर नाम के बुक में जाते थे, उसके अंदर हम लोग एक अकाउंट बनाते थे। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। अब मैं सादा सा कैश अकाउंट बना रहा हूं, मैं कुछ बड़ा वाला कैश अकाउंट नहीं बना रहा हूं। और एक अकाउंट बनाते थे सुरेश अकाउंट, और फिर बोलते थे जर्नल एंट्री फिर से एक बार, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुरेश के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। तो सुरेश के डेबिट में यहाँ पे लिखते थे टू कैश अमाउंट 1000, और कैश के क्रेडिट में लिखते थे बाय सुरेश, अमाउंट लिखते थे 1000। और तब जाके हम लोग शांत होते थे, बोलते चलो बराबर हो गया। हमने क्या कर दिया, पहले जर्नल में एंट्री किया, फिर लेजर में जाके सुरेश अकाउंट का पेज किधर है ढूंढा, और उसके डेबिट साइड में जाके लिख दिया टू कैश। फिर कैश अकाउंट किधर है लेजर के अंदर ढूंढा, उसके क्रेडिट में जाके लिख दिया बाय सुरेश, और तब जाके अपना मन शांत हो गया कि बाबा हमने सब काम बराबर से कर दिया है। तो अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो हम लोग इस तरह से काम करेंगे, जर्नल नाम का बुक, लेजर नाम का बुक। जर्नल में डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट दोनों लिखा हुआ रहेगा, और इधर नरेशन लिखा रहेगा बीइंग कैश पेड टू सुरेश वगैरह वगैरह वगैरह। और बाद में फिर जर्नल के बुक को बंद करके ढूंढेंगे लेजर का बुक, उसके अंदर कैश अकाउंट ढूंढेंगे और सुरेश अकाउंट ढूंढेंगे। फिर कैश के क्रेडिट में लिख देंगे बाय सुरेश, और सुरेश के डेबिट में लिख देंगे टू कैश, और तब शांत हो जाएंगे। ये छोटे बिजनेस को दिया हुआ सिस्टम है। ये अपना छोटा एंड्रॉयड ऐसा सोच के देखो। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक दिन में होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यार ये थोड़ा सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हो क्या? एक बार इस बुक में डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, बाद में दूसरे बुक में एक अकाउंट के अंदर, फिर दूसरे अकाउंट के अंदर, सब लिखते बैठने का बहुत टाइम जाता है। हमारे एक दिन में बहुत सारा कैश का ट्रांजेक्शन है, कुछ सिंप्लीफाई कर दो ना, ये लिखो, इधर लिखो, उधर लिखो, डिफिकल्ट सिचुएशन है। देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गया, सेकंड स्टेप यहाँ पे आ गया, और थर्ड स्टेप यहाँ पे आ गया। 3 स्टेप करना पड़ रहा है। सर एक स्टेप कम कर सकते हो क्या? कुछ फास्ट स्पीडी टेक्निक कर सकते हो क्या? मैं बोलूँगा हाँ चलो अभी सब्सिडरी बुक बनाते हैं। सब्सिडरी बुक में कौन सा बुक बना लेंगे? कैश बुक बना लेंगे। कैश बुक का स्पेशलिटी क्या है? वो हाइब्रिड बुक है। वो हाइब्रिड बुक है मतलब क्या है? थोड़ा जर्नल जैसा है और थोड़ा लेजर जैसा है। उसने देखो ओपनिंग बैलेंस लिख के रखा है कैश का। अभी तुमको जो एंट्री करना का है वो जर्नल नाम के बुक में जाके मत करना। अब तुम होशियार बच्चे हो, अब तुमको अकाउंट्स का बेसिक लॉजिक समझ में आना चालू हो गया है, तो मन में एंट्री करना कैश पेड टू सुरेश, कैश पेड टू सुरेश, कैश इज गोइंग आउट, सुरेश इज अ रिसीवर, एंट्री विल बी सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किधर लिखो मत, मन में ही सोचो, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुरेश के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, सुरेश के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। तो फिर अभी क्या करो, डायरेक्टली कैश अकाउंट के अंदर आ जाओ। सिंपल कैश बुक है ना, वहाँ पे आ जाओ। तुमने एक बुक बना कर रखा है, उसका नाम क्या है? सिंपल कैश बुक। जर्नल नाम का बुक है, उसको हाथ मत लगाओ, डायरेक्टली सिंपल कैश बुक क्या बुक में आ जाओ। उधर जाके डायरेक्टली एंट्री कर दो। कौन से तारीख का एंट्री किया है तुमने? द एंट्री इज ऑन 5th of March 2019. So I'll write here 5th of March 2019. यहाँ पे सीधा लिख दो बाय सुरेश अकाउंट, और अमाउंट कितना है तुम्हारा? ₹1000। फिर इसके नीचे नरेशन लिख दो बीइंग कैश
पेड टू सुरेश, बीइंग कैश पेड टू सुरेश, मतलब जर्नल के जैसा नरेशन भी लिखा और डायरेक्टली लेजर के जैसा पोस्टिंग किया। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? सिर्फ लेजर नाम के बुक में जाएगा। लेजर नाम के बुक में क्या लिखोगे आप लोग? ढूंढो सुरेश का पेज किधर है, उसमें जाके लिखोगे टू कैश, खत्म। सो थिंग्स आर सिंपल नाउ। मतलब अभी 3 स्टेप में काम नहीं करना पड़ेगा, पहले जर्नल, बाद में सुरेश अकाउंट, बाद में कैश अकाउंट, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जर्नल मन के अंदर रखा, फिर कैश के क्रेडिट में लिखा और चुपचाप से किधर चला गया? सुरेश के डेबिट में, वहां पे एंट्री करके खत्म कर दिया। सो 2 स्टेप में काम पूरा हो गया, कैश बुक के क्रेडिट में और सुरेश भैया के डेबिट में। सो 2 ही बुक को यूज करना पड़ा, 3 बुक को यूज नहीं करना पड़ा, 3 अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ा। और लेजर नाम का जो बुक है उसके अंदर अभी कैश अकाउंट नाम का अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट हमने उसका सेपरेट बुक बना के रखा है। उसका नाम क्या रखा है? सिंपल कैश बुक। मतलब लेजर के अंदर भी क्या करना है? अरे कैश अकाउंट किधर ढूंढो रे, अरे सुरेश अकाउंट किधर ढूंढो रे, नहीं, वैसा कुछ मत करो। डायरेक्टली कैश अकाउंट हमने एक सेपरेट बुक बना के रखा है, उसका नाम रखा है सिंपल कैश बुक, उसके अंदर एंट्री हो गया है, तो लेजर के अंदर फिर से एक बार कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जर्नल में से भी कैश ट्रांजैक्शन हटा लिए हैं और लेजर में से भी कैश अकाउंट हटा लिया है, और उसको हमने क्या कर दिया है? सेपरेट सिंपल कॉलम, सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक बना लिया है। उसके से अपना फायदा क्या हो गया? अभी कैश बुक के अंदर एक इफेक्ट आ गया और लेजर नाम के बुक के अंदर सुरेश अकाउंट नाम के अकाउंट के अंदर डेबिट इफेक्ट आ गया। सो सर डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट आ गया, शाबाश। लेकिन सर ये तो लेजर पोस्टिंग हो गया। यस सर, नरेशन नहीं मिलेगा, तो कैश बुक में ही नरेशन लिख दो, बिकॉज कैश बुक इज अ हाइब्रिड बुक, इट वर्क्स इन बोथ द फीचर्स। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। अभी लेजर का भी साइज थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि कैश अकाउंट वहां से हट गया, जर्नल का साइज छोटा हो गया क्योंकि वहां से कैश ट्रांजैक्शन हट गए, और अपना एक स्टेप कम हो गया, और सिस्टम फिर भी वही रिजल्ट दे रहा है जो रिजल्ट पहले से अपने को मिल रहा था। सो नाउ वी आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। समझा क्या कैसे बोल रहा हूँ? चलो फिर अगला ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर अपने को और समझेगा। लेट मी कंसिडर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अरे मैंने वो जर्नल शब्द खाली फोकट हटा दिया। चलो ठीक है, 1 मिनट। हाँ, लेट मी कंसिडर इट अगेन। इधर जर्नल है और इधर लेजर है, ऐसा समझो। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है तुम्हारा? कैश परचेसेस ₹500, कैश परचेसेस ₹500। तो पुराना सिस्टम, छोटे बिजनेस का सिस्टम, जो जर्नल नाम का बुक बनाता है और लेजर नाम का बुक बनाता है, जिसके पास सब्सिडरी बुक्स नहीं है, वो क्या करेगा? सर कैश परचेसेस है ना, परचेसेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन, तो सर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 करके खत्म कर देंगे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूं? और फिर क्या करेंगे? लेजर के अंदर ढूंढने को जाएंगे, किधर है रे परचेस अकाउंट, किधर है रे कैश अकाउंट। फिर ये परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, परचेस क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू कैश, अमाउंट कितना आएगा? 500। कैश के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय परचेसेस, अमाउंट कितना आएगा? 500। 3 स्टेप, जर्नल के अंदर एंट्री, लेजर के अंदर परचेस अकाउंट के अंदर एंट्री, और लेजर के अंदर कैश अकाउंट के अंदर एंट्री। अब मैं क्या बोलूँगा? सब्सिडरी बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स, अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ा बिजनेस, तो 3 अलग अलग चीज़ें नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? जर्नल को हाथ ही नहीं लगाएंगे, जर्नल रहने दो, बट उसके अंदर हम लोग कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। उसके लिए हमने क्या बना लिया है? कैश बुक बना लिया है। उसका नाम क्या हमने रखा है? सिंपल कैश बुक उसका नाम रखा हुआ है। ये हाइब्रिड है, ये जर्नल में से कैश ट्रांजैक्शन को हटा देगा और लेजर में से कैश अकाउंट को हटा देगा। तो जर्नल का साइज छोटा और लेजर का भी साइज छोटा। लेजर के अंदर परचेस अकाउंट रहेगा, लेजर के अंदर परचेस अकाउंट रहेगा, लेकिन कैश अकाउंट रखने की जरूरत नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग? अभी डायरेक्टली एंट्री कर सकेंगे कि 2 स्टेप में काम पूरा हो जाएगा, 3 स्टेप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं बोलूँगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मन में एंट्री किया है, जर्नल नाम के बुक को खोल के उसके अंदर एंट्री किया हुआ नहीं है, मन में ही एंट्री किया है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। परचेस के डेबिट में क्या लिखोगे? टू कैश। कैश के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेसेस। तो फिर कैश के क्रेडिट में लिखूंगा, डेट क्या है रे? डेट है 7 तारीख। सो एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ यहाँ पे, 7 मार्च 2019 बाय
परचेसेस अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड। अमाउंट कितना है 500। क्लियर? सो दिस इज हाउ योर सिस्टम्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स विल वर्क। लेट मी कंसिडर नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन कौन सा देखो जरा तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, इसको हटा देता हूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है तुम्हारा 14th को, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश ₹1000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, तो जर्नल में क्या करते थे हम लोग, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रकाश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू प्रकाश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में कितना आ रहे 1000 और प्रकाश के क्रेडिट में कितना आया 1000। फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, ऐसा नरेशन लिखेंगे। मैं यहाँ पे बोलूँगा लेजर में क्या करेंगे बाद में, एक कैश अकाउंट ढूंढो और एक प्रकाश अकाउंट ढूंढो। ये सपोज तुम्हारा कैश अकाउंट है और ये सपोज तुम्हारा प्रकाश अकाउंट है। फिर क्या बोलोगे, कैश के डेबिट में टू प्रकाश और प्रकाश के क्रेडिट में बाय कैश। मतलब 3 स्टेप, एक बार एंट्री विद नरेशन, दूसरी बार कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग, तीसरी बार प्रकाश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग। ऐसा 3 स्टेप करना पड़ रहा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जर्नल में से कैश ट्रांजैक्शन हटा लिया और लेजर में से कैश अकाउंट हटा लिया। उनको सबको कहाँ पे डाल दिया, हाइब्रिड बुक का नाम रखा सिंपल कैश बुक। उसके अंदर नरेशन भी आएगा क्योंकि जर्नल में से हटाया है, और पोस्टिंग जैसा आएगा क्योंकि लेजर में से हटाया हुआ है। उसका फायदा क्या हो जाएगा, एंट्री मन के अंदर, और लेजर के अंदर सिर्फ प्रकाश अकाउंट को देखना पड़ेगा, कैश अकाउंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। So it will be only in 2 steps. We are reducing 1 step, improving our speed, improving our accuracy and giving us the guarantee कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखा है अपने को जल्दी से समझ में आएगा। क्लियर? तो I'll go to cash purchases, नहीं सॉरी, cash received from प्रकाश ₹1000. So cash account debit to प्रकाश account, कैश के डेबिट में, प्रकाश के क्रेडिट में। डेट कौन सा है तुम्हारा, 14 तारीख है, 14 तारीख टू प्रकाश अकाउंट। जनरली मैं एक एक लाइन छोड़ूंगा क्योंकि उन्हें तो बहुत ही क्लमजी दिखता है। हाँ, टू प्रकाश अकाउंट, अमाउंट कितना है तुम्हारा ₹1000। वी आर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपर्स बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश। अगला पॉइंट कौन सा देखो तुम्हारा, अगला पॉइंट है कैश सेल्स ₹800। कैश सेल्स ₹800 मतलब चलो गुड्स आर कमिंग इन के गुड्स आर गोइंग आउट, सर गुड्स आर गोइंग आउट, शाबाश। एंड कैश इज कमिंग इन के कैश इज गोइंग आउट, सर कैश इज कमिंग इन। मैं बोलूँगा शाबाश, बड़ा होशियार बच्चा है मेरा, उसको सब परफेक्टली समझ में आ रहा है। चलो फिर कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट, एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा 800, और इधर एक कैश अकाउंट रहेगा और नीचे कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स, अमाउंट कितना 800, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, अमाउंट कितना 800। 3 स्टेप में हो रहा है। सर थोड़ा शॉर्टकट दे सकते हो क्या, हमारा बिजनेस बड़ा बिजनेस है, हमको बड़ा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमको एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमको ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने का है, कम स्टेप में काम पूरा करने का, लेकिन एक्यूरेट करने का है। बोलूँगा ठीक है, फिर क्या कर लो, जर्नल में से कैश ट्रांजैक्शन को हटा दो, लेजर में से कैश अकाउंट को हटा दो, और उसके जगह पे क्या बना लो, कैश बुक। हाइब्रिड बुक है, हाइब्रिड बुक जर्नल के जैसा नरेशन भी लिखेगा और लेजर के जैसा पोस्टिंग करके दिखाएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड करके खेलेगा। ग्रेट। फिर क्या एंट्री होगा, मन में एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। आ जाओ कैश के डेबिट में, मतलब कैश बुक के डेबिट में भी अभी कैश अकाउंट ढूंढने को जाने का ही नहीं है, क्योंकि लेजर में से कैश अकाउंट निकाल के कैश बुक बना लिया है। तो लिखूंगा कैश बुक के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है तुम्हारा ₹800, अमाउंट कितना है 800, 16 तारीख टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 800, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा, पेड कैरेज ₹100। पेड रे बाबा लोग, पेड कैरेज ₹100 बोल के रखा है। सो कैरेज मतलब क्या है, हम लोग
ट्रक वर्क को यूज़ किया रहेगा उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री कैसे करना पड़ेगा अपने को, सोच के देखो। छोटा बिजनेस, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जर्नल नाम का बुक खोलेगा, उसके अंदर जाके बोलेगा कि सर कैरेज अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैरेज अकाउंट डेबिट, और कैश अपने पास से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब वो एंट्री करेगा कैरेज कैरेज कैरेज, 222 कैश कैश कैश, अमाउंट कितना बोलेगा 100। फिर बोलेगा सर अभी जर्नल नाम के बुक को बंद कर दो, लेजर नाम के बुक को खोलो, उसके अंदर कैश अकाउंट ढूंढो और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बोलो बाय कैरेज, और बाद में कैरेज अकाउंट को ढूंढो, उसके डेबिट साइड में लिखो टू कैश, अमाउंट कितना है 100, अमाउंट कितना है 100। क्लियर? ये कौन करेगा? छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला छोटा बिजनेस जिसमें बहुत सारे वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन नहीं, वो ऐसा करेगा। जिसके पास वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन है बोलेगा सर कुछ तो सिंपल सिस्टम, अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर लेजर में से कैश अकाउंट को हटा दो और जर्नल में से कैश के ट्रांजैक्शन को हटा दो, उसको मिक्स करके क्या बना दो, कैश बुक बना दो, और उस कैश बुक में जाके क्या लिख दो, एंट्री क्या है, मन में एंट्री कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैरेज के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, कैरेज के डेबिट में वो तो लेजर में जाना पड़ेगा, वो उन्होंने बनाने को नहीं बोला है। कैश के क्रेडिट में मतलब कैश बुक के क्रेडिट में, कैश बुक के क्रेडिट में डेट कौन सा है तुम्हारा, 20 तारीख है। सो आई कंसिडर एक लाइन छोड़ के 20 तारीख, बाय कैरेज अकाउंट, अमाउंट कितना तुम्हारा ₹100, बीइंग कैरेज पेड, सिंपल, बीइंग कैरेज पेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या तुम्हारा 25 तारीख। 25 तारीख को क्या हो रहा है, पेड सैलरी ₹500, पेड सैलरी ₹500। मैं बोलूँगा ठीक है, छोटा बिजनेस क्या करता था, बिना सब्सिडरी बुक्स वाला बिजनेस क्या करता था, बोलता था सर मैं क्या करूँगा मालूम है, मैं सर ना मस्त से पहले जर्नल नाम का बुक खोलूँगा, उसके अंदर जाके एंट्री करूँगा, एंट्री रखूँगा, सैलरी मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, एंड कैश मेरे पास से जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखूँगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर बाद में बोलूँगा सैलरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, सैलरी के डेबिट में लिखूँगा टू कैश कितना अमाउंट है, 500 का अमाउंट था, तो यहाँ पे 500, और यहाँ पे लिखूँगा बाय सैलरी, अमाउंट कितना है 500। ऐसा करके मैं पोस्टिंग करता था, 3 स्टेप में काम करना पड़ता था अगर छोटा बिजनेस रहेगा तो, क्योंकि उसका टाइम है सब चीज़ें करने के लिए, और उसको खाली फुकट इतना बहुत सारा बुक्स उसमें इन्वेस्ट करके रखने का, उसको रखने के लिए जगह बनाने का, इधर कैश बुक है इधर ये सब काय को करने का, छोटा बिजनेस यार, खाली फुकट ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत कर। तो आपको हम बोलेंगे कि 2 बुक के अंदर काम खत्म हो जाएगा, जर्नल एंड लेजर, आपको सब्सिडरी बुक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपका बिजनेस बड़ा रहेगा तो चलो फिर सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। सब्सिडरी बुक्स में क्या हो जाएगा, फिर जर्नल में से कैश ट्रांजैक्शंस को हटा लेंगे, लेजर में से कैश अकाउंट को हटा लेंगे, उसका एक हाइब्रिड बुक बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे कैश बुक। फिर एंट्री मन में करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में मतलब कैश बुक के क्रेडिट में आ जाओ, कैश बुक के क्रेडिट में डेट है 25 तारीख, 25 25 25, एक लाइन छोड़ के बाबा लोग बेबी लोग, बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट कितना है 500, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, काम खत्म। अभी जर्नल के हिसाब से देखा, हाइब्रिड बुक है ना, जर्नल का भी फीचर्स है, लेजर का भी फीचर्स है, तो जर्नल के हिसाब से देखा तो उसका काम पूरा हो गया। लेजर बोलेगा लेकिन नहीं, लेजर का फीचर और एक रहता है, एक तो ओपनिंग बैलेंस रहता है, बाद में टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, और फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, ऐसा खेल के दिखाते हैं, तो वो भी अपने को करना पड़ेगा। चलो फिर लेट मी टेक द टोटल, 2500 प्लस 1000 मतलब हो गया 3500, 3500 प्लस 800, टोटलिंग करके देखो, 3500 प्लस 500 मतलब 4000, 4000 प्लस 300 मतलब 4300, तो डेबिट साइड का टोटलिंग 4300 याद रखूंगा मन में, और क्रेडिट साइड में देखो 1000 है, 500 और 500 मतलब फिर से बार 1000 हो गया, 1000 प्लस 1000 मतलब 2000 और 100 मतलब 2100 हो गया, मतलब डेबिट साइड हैवी है और क्रेडिट साइड हल्का है। तो हमारा रूल क्या है लेजर का, जो साइड हैवी रहता है वो दोनों साइड लिखने का रहता है, तो मैं डेबिट साइड का टोटलिंग उठाऊंगा यहाँ से
थोड़ा नीचे लेता हूँ, मतलब आपको दिखने को अच्छा दिखेगा। है अपने पास जगह, कंजूसी काय को करने का। हाँ चलो, टोटलिंग कितना है 4300। 4300। फिर बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करूंगा। बैलेंसिंग फिगर टोटलिंग से सिखा था मैं, याद है ना आपको कैसे कैलकुलेट करने का। फिर देखो कितना है रे, 0 0 0 0 0, अपने को चाहिए 0, इसका मतलब नो टेंशन बोलूँगा है फिर से बर 0। बाद में कौन है, फिर से देखो ज़रा, मैं अपने आपको हटा देता हूँ, मतलब आपको टोटलिंग करने को ज़रा ईजी जाएगा। हाँ यप, फिर देखो फिर बोला है 0 0 0 0, अपने को चाहिए 0, मतलब फिर से बर 0। बाद में 0 5 और एक 6, 6 और 5 11, अपने को चाहिए 13, मतलब ऐड करने पड़ेंगे 2, तो हो गया 13, मतलब कैरी फॉरवर्ड 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। सो बैलेंस कितना आ गया 2200। उसका नाम क्या रखूँगा, 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। सर आपको डेट कहाँ से समझा, अरे भैया मार्च महीना है ना रे, मार्च महीने के एंड में हमेशा 31 डेज रहते हैं ना, इसके लिए 31 मार्च कंसिडर किया, सिंपल। फिर क्या करूँगा, फिर बोलूँगा 1 अप्रैल, अगले महीने का 1 तारीख, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना रहेगा 2200। खत्म। सो आपने अपने ज़िंदगी का सबसे पहला सब्सिडरी बुक का सबसे पहला प्रॉब्लम पूरा किया, और बहुत मस्त बात मतलब आपने हाइब्रिड बुक कैसे बनता है वो सीखा। सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हो और बाद में आप रियल लाइफ में इसको यूज़ भी करने वाले हो। मेरा प्लान था कि हम लोग 3 प्रॉब्लम करेंगे एक ही लेक्चर में, बट मेरे ख्याल से एक लेक्चर में 3 प्रॉब्लम यूट्यूब पे देखना फिर वीडियो पे देखना मतलब थोड़ा टेंशन आ सकता है, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगले वीडियो में मैं 2 प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा। ओके चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।